इस वक्त भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और लगातार अनेकों राज्यों में कई तरह की सभाएं भी हो रही हैं। मुख्य आयोजन अभी दूर है, लेकिन उससे पहले चीन लगातार जो है ना कोई ऐसी बात कर देता है जिससे वो साफ तौर पर ये जाहिर कर रहा है कि कहीं ना कहीं चाइना भारत की बढ़ती ताकत को लेकर परेशान हो चुका है। क्योंकि भारत ही एकमात्र वो देश है जिसने चाइना का एशिया के अंदर बढ़ते प्रभाव पे कहीं ना कहीं विराम लगा के रखा हुआ है, भारत उसे रोके हुए है। और इस वक्त भारत G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है और इसी बीच चाइना ने एक और पेच फंसा दिया, यानी कि समय समय पर चाइना के पेट में जो मरोड़ उठती है वो एक बार फिर से उठ गई है। चाहे मामला कश्मीर का हो जब G20 का वहां पर सम्मेलन होना था, या मामला अरुणाचल का हो जहां पर G20 की बैठक भी होनी थी, दोनों ही जगह पर चीन ने जो है अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करवाई। और इस बार तो मुद्दा ऐसा उठाया है कि सबको हंसी आने लग जाती है। जी हाँ, जो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, यही मुद्दा है। चाइना को जो है संस्कृत से चिढ़ हो गई है, बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। क्यों मुद्दा है, अच्छा इस मुद्दे को थोड़ा जानते हैं। भैया हो क्या रहा है कि G20 को लेकर भारत की एक थीम है और उस थीम के अंदर वसुधैव कुटुंबकम थीम को अपनाया गया, यानी कि पूरा विश्व जो है एक परिवार है। अब चाइना कह रहा है कि भाई ये चीज तुमने संस्कृत में क्यों लिखी, यानी कि संस्कृत का उपयोग आप क्यों कर रहे हो, और पर चाइना ऐसा कह क्यों रहा है, उसके पीछे उसका तर्क क्या है, वो तर्क भी थोड़ा समझिएगा। चाइना का कहना है कि G20 जो सम्मेलन होता है उसमें आधिकारिक तौर पर 6 भाषाएं हैं, आप उनमें से किसी एक भाषा का उपयोग कीजिए। चूंकि संस्कृत जो है UN में रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए आप संस्कृत का प्रयोग मत कीजिए और ना ही किसी तरह के ड्राफ्ट और किसी तरह के नोट्स के अंदर संस्कृत का उपयोग होना चाहिए। पर चाइना ऐसा कर क्यों रहा है, क्योंकि चाइना के पास कुछ ठोस सबूत नहीं है, चाइना के पास कुछ ठोस मुद्दे नहीं है कि भारत का किस प्रकार से विरोध करे, इसलिए छोटे छोटे पॉइंट उठाकर वो विरोध करता है। अब एक दूसरा एंगल भी देखिए, इस पूरी थीम के खिलाफ पूरे G20 के अंदर कोई भी इस थीम के खिलाफ नहीं है, सिर्फ चाइना इसके खिलाफ है। तो भारत से पहले इंडोनेशिया ने G20 को होस्ट किया था और उन्होंने भी अपने ही कल्चर के हिसाब से एक थीम अपनाई थी, उसका विरोध चाइना ने नहीं किया, क्योंकि चाइना को पता है इंडोनेशिया किसी भी तरीके से चाइना को जो है परेशान नहीं कर रहा है और चाइना के लिए थ्रेट नहीं बन सकता। लेकिन भारत चाइना का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है। चाइना मान कर बैठा हुआ है कि अगर एशिया में कोई प्रतिद्वंदी उसका है तो वो है भारत, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जो चाइना के रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के ऊपर लगातार अंकुश लगा रहा है, लगातार अपना स्टैंड लगा रहा है। और चाइना समय समय पर भारत के लिए परेशानी खड़ा करता रहा है, चाहे वो UN के अंदर स्थायी सदस्यता की बात हो या फिर आतंकवाद के मामले पर भारत के स्टैंड को रोकने की बात हो। तो ये सब चाइना जो है अपनी एक घृणित मानसिकता के तहत कार्य करता है। और चूंकि भारत सरकार का अभी तक इस पूरे मुद्दे पर कोई स्टैंड क्लियर नहीं आया है, कोई बयान नहीं आया है, तो देखना होगा कि भारत सरकार इस मुद्दे को किस प्रकार से देखती है। आपका क्या कहना है कि वसुधैव कुटुंबकम की जो थीम है, जो संस्कृत का उपयोग हुआ है, वो सही है या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, यानी क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।